अशरीरी अवस्था बनाने में हमारे सामने जो विघ्न आते हैं, आज उनसे सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं। मीठे बच्चे, अनेक बंधनों की जो सूक्ष्म रस्सियां हैं, जो तुम्हें अपनी तरफ खींचती हैं, आज उन सब रस्सियों को जला दो। बिल्कुल मरजीवा स्थिति, न कोई मेरा न मैं किसी का। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बहुत प्यार से और दिल से कहें, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे सब कुछ आप हो। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो बाबा। हर पल मेरे साथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे। तू हर पल मेरे साथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे। चाहे दिन हो या फिर रात रहे, तेरे प्यार की बस बरसात रहे। जब भी मैं घिरूं तन्हाई में, जब भी मैं घिरूं तन्हाई में, मेरे खुदा दोस्त तेरी याद रहे, मेरे खुदा दोस्त तेरी याद रहे। पास है तो सब अच्छा है,
नाता तुम्ही से सच्चा है। तू पास है तो सब अच्छा है, नाता तुम्ही से सच्चा है। तेरे बिन मैं रहूंगा कैसे भला, तेरे बिन मैं रहूंगा कैसे भला। तेरे प्यार की बस सौगात रहे, तेरे प्यार की बस सौगात रहे। मेरे खुदा दोस्त तेरी याद रहे, मेरे खुदा दोस्त तेरी याद रहे। तेरा प्यार मिले ये अरमा था, तेरा साथ है तो फिर कहना क्या। एक कहावत है, चाहा गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु नहीं चाहिए वे साहन के साह। वास्तव में ये सब दोहे कहावतें हमारे ही यादगार में बने हुए हैं। क्योंकि हमारी जो चाहना थी जन्म जन्म से, वह चाहना पूरी हो गई। भगवान से मिलने की हमारी शुभ इच्छा पूरी हो गई। जन्म जन्म से जिनको हम ढूंढ रहे थे, वह हमें मिल गया। और भगवान का बनकर हमारी सारी चिंताएं मिट गई। ओम शांति। बाबा के सभी रूहानी बच्चों को ओम शांति। ओम शांति जी सभी को। ओम शांति जी सबको। ओम शांति। मुझे प्यारे बाबा को भी ओम शांति। ओम शांति। वाह मेरे बाबा, आज तो बाबा ने मुरली में भी बहुत कुछ बताया है। कहते हैं जो साक्षात्कार कराने की जो जादूगरी है ना, एक बाप के पास ही है और किसी के पास नहीं। इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। बाबा ने धारणा के लिए पॉइंट दिया, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, वाणी से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा व सुना है उसे भूल बाप को याद। कहते हैं सदा श्रीमत पर चलकर ही कर्म करने हैं और कभी भी ज्यादा वाचा में नहीं आना। आगे वरदान दिया बाबा ने, परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने नित्य के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भाव। आगे डिटेल बताया बाबा ने, कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो,
क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। ये निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो ये पेपर भी नमस्कार करेंगे। इतना सुंदर ये वाला पॉइंट। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। बाबा ने कहा है कोई भी पेपर आएगा पहले तो आएगा विकराल रूप में, फिर वो तुम्हारी दासी बन। चैलेंज करो, हम महावीर हैं, तुम करो तो सही। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती। सब स्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे, इसलिए सदा सब स्थिति में मजबूत बने रहो। ओम शांति। स्लोगन। पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मित्र परिवार का। ओम ओम शांति जी। आज की साकार मुरली से मैंने सम्मान बन लिया। मैं स्वास्थ्य में रहने वाली अचल अडोल महावीर आत्मा हूँ। धारणा रखें, इस एक अंतिम जन्म में बाबा के डायरेक्शन पर चल घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना है। श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म कर वाणी से परे जाना है और जो कुछ पढ़ा सुना है उसे भूल सिर्फ और सिर्फ एक बाबा को ही याद करना है। योग अभ्यास। निश्चय तो ज्ञान और योग में बैठता है, साक्षात्कार तो नहीं होता। साक्षात्कार से कि ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। स्मृति में रखा, हमको मम्मा बाबा को फॉलो करना है। राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं। हम जानते हैं भविष्य में हमें उनकी गद्दी पर ही बैठना है। सेवा। दूसरों को बताना है कि क्या कोई तुमको ऐसा गुरु, टीचर या बाप मिला है जो तुम्हें सदा काल के लिए सुखी बना सके। यही हमारे शिव बाबा का वर है। उनकी श्रीमत पर चलो तो आशीर्वाद हो जाएगी। चिंतन चला, कोई भी परिस्थिति आना ही गुड लक है। जब हम अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो यह पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप दिखाएंगे, फिर दासी बन जाएंगे। निश्चय के फाउंडेशन मजबूत कर चैलेंज करना है कि मैं महावीर आत्मा हूँ। चेकिंग की, परिस्थिति आने पर अचल अडोल रहती हूँ ना। स्वास्थ्य मुझ मास्टर सागर की मजबूत है ना। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का सम्मान लिया। मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। अभ्यास। ज्ञान और योग से किस जन्मों के लिए एवर हेल्दी बनते हैं। धारणा। इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है, इसमें ही बहादुरी दिखानी है। सेवा। पवित्र बन भारत को पवित्र बनाने की सेवा करनी। स्मृति में रखा, निश्चय ज्ञान और योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार के ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण होता नहीं। चिंतन किया, बाबा कहते हैं कि मैं तुमको नंबर 1 कर्म सिखलाता हूँ, मन मनभव हो जाओ। चेकिंग की कि कोई भी परिस्थिति मुझ पर वार तो नहीं करती। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया। मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। धारणा के लिए इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र रहना है।
इसमें बहादुरी दिखानी है। श्रीमत पर सब श्रेष्ठ कर्म करने हैं, वाणी से परे जाना है, बाप को याद करना है। चिंतन का पॉइंट लिया कि निश्चय ज्ञान और योग से बैठना है, बैठता है। निश्चय ज्ञान और योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं होता निश्चय। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, उससे किसी का कल्याण नहीं होता। स्मृति में रखा कि शिव बाबा कहते हैं मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, सभी का पाठ निश्चित है। बाबा कहते हैं कि मेरा भी पाठ निश्चित है, मैं आता ही हूँ पढ़ाने के लिए। नशे का पॉइंट कि बाबा ही हमारा बाप, टीचर और सतगुरु है। हमें ऐसी शिक्षा देते हैं, ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो हम 21 जन्म के लिए, 21 से ज्यादा के लिए बल्कि सुखी हो जाते हैं। और सेवा का पॉइंट है कि पवित्र खुद भी बन के दूसरों को भी पवित्रता का रास्ता बाबा का परिचय देना है, समझाना है। चेकिंग के लिए परिस्थितियों में हम कितने अचल अडोल बने हैं, ये चेकिंग करनी है। और योगाभ्यास के लिए कंबाइंड स्कूल का योगाभ्यास। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज की मुरली से संभाल लिया। मैं जगतजीत आत्मा हूँ, मैं शक्ति सेना हूँ। स्मृति में रखा निश्चय ज्ञान योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं, और उससे किसी का कल्याण भी नहीं होता है। नशे की पॉइंट ली, हम तो बाबा के बच्चे मालिक हैं। चिंतन का पॉइंट लिया, बाबा अभी हमें ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो 21 जन्मों के लिए हम सुखी बन जाते हैं। और धारणा के पॉइंट की, गद्दी का वारिस बनना है तो मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है। यह शिव बाबा वर देते हैं, मैं सदा सुखी हूँ। भाई बाबा ने हमें वरदान दिया ना, मैं सदा सुखी हूँ का वरदान दिया बाबा ने। और बाबा की मत पर चलना है, पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है। और बाबा हमें आके रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाते हैं। इस एक अंतिम जन्म में बाबा की डायरेक्शन पर चल घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है। जो कुछ पढ़ा व सुना उसे भूलकर बाप को ही याद करना है। और चेकिंग की पॉइंट ली, चेक करना है। बाबा ने कहा जज योरसेल्फ, राइट क्या है रॉन्ग क्या है। और योग की पॉइंट थी, वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ किया और मन मनाभव हो बाबा को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान। मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। योगाभ्यास मन मना भव आपको बहुत प्यार से याद किया, और याद से ही हम पवित्र बनेंगे। धारणा की पॉइंट ली, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं और वाणी से परे जाना है। अब तक जो भी सुना है वो सब भूल सिर्फ एक बाप को याद करना है। सेवा की पॉइंट ली, घर गृहस्थ में कैसे पवित्र रहना है, ये युक्ति सबको बताने की सेवा करनी है। स्मृति रखी कि समर्थ बाप ही आकर सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। योग और ज्ञान से ही हम एवर हेल्दी बनते हैं 21 जन्मों के लिए, और निश्चय ज्ञान और योग से ही बैठता है। चिंतन, जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। हम भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हैं। लड़ाई से कभी भी विश्व की बादशाही नहीं मिलती। चेकिंग रखी कि पूरे दिन वाणी से परे रहे। ओम शांति। शांति। अगर सबके पॉइंट सुना है, किसी का रह गया है क्या? हाँ जी, ओम शांति। आज का स्वमान लिया है, मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। योग का पॉइंट, ज्ञान और योग बल से ही बाबा में निश्चय बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। धारणा, ज्ञान योग की अच्छी धारणा करनी है, बाबा की मत पर ही चलना है। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करना है। सेवा, सुप्रीम टीचर से पढ़कर सबको पढ़ाना है। स्मृति में रखा, बाबा हमें नंबर 1 कर्म सिखलाते हैं, मन मनाभव होने का। फिर है पढ़ाई, जिससे ही स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। चिंतन, बाबा के डायरेक्शन पर एक जन्म पवित्र रहना है, योग और ज्ञान से एवर हेल्दी बनना है।
चेकिंग, कहाँ तक रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बने हैं, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म कहाँ तक करते हैं, परिस्थितियों को गुड लक समझते हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाया है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज जो मेरा स्वमान था कि मैं मास्टर सागर हूँ। जो सेवा के लिए पॉइंट था, जैसे बाबा ने आज बहुत सारी समझानियां दी हैं। पतित पावनी गंगा ये सेवा की पॉइंट है, पतित पावनी गंगा नहीं है ना। और जो बाबा ने कहा कि बाबा मरे हुए को जिंदा नहीं करता, और वो मतलब बस जादूगरी एक साक्षात्कार कराने की चाबी बाबा के हाथ में है। तो ये सारी भक्तों को समझाने की सेवा की पॉइंट्स हैं। और जो इस मुरली में जो था कि पवित्र बन के सबको पवित्र बनाने की सेवा करनी है, और दूसरा साधु सन्यासियों को सबूत भी देना है। ये भी सेवा के लिए बाबा ने कहा था। योग के लिए तो बाबा ने आज यही कहा है ना कि याद मतलब ज्ञान योग में जो निश्चय बैठता है वो माँ बाबा की याद से ही है। और मनमना भव का आज बाबा ने कहा, एक ही कर्म सिखलाता हूँ मनमना भव, तो एक बाबा को ही याद करना है। दूसरा जो बाबा ने कहा था कि याद और ज्ञान बहुत सहज है, बीज और झाड़ को जानना है। तो निराकारी झाड़ और साकारी झाड़ के बारे में भी बाबा ने बोला, तो ये योग के पॉइंट थोड़े से ध्यान में रखे थे। फिर जो आज चिंतन था, वो जो बाबा ने आज बोला ना, इतनी सारी मतें बोली हैं आज, धोबी की मत और है ना, इतनी सारी लास्ट में जो बाबा ने आज मतें बताई हैं, सोनार की मत, गुरु की मत, टीचर की मत, बाप की मत। तो ये चिंतन थोड़ा चला, कैसे बाबा अनेक प्रकार से मत देते हैं बच्चों को, और कैसे हमें उसको मानना है। हाँ, और जो स्मृति का पॉइंट रखा था कि मतलब कैसे मतलब हर परिस्थिति में मुझे अचल अडोल रहना है। और चेकिंग का पॉइंट था कि क्या मैंने अपने कड़वेपन ओम शांति। थैंक यू। अगर अभी किसी और ने भी एंटर किया है, आप अपना साकार का शेयर कर लेंगे तो उसके बाद हम अव्यक्त वाणी ले। आशना बहन आप आए क्या? हाँ जी, अभी अभी समस्या आ रहा आप अपनी साकार के पॉइंट्स शेयर कर लीजिए। है। ठीक है। जैसे आज बाबा ने कहा था ना कि जो ज्ञान योग है वो निश्चय जो है वो ज्ञान योग से बैठता है, साक्षात्कार से कुछ नहीं होता है। तो बाकी बाबा ने इसमें यही कहा था कि ज्ञान योग में बहुत अच्छा करना है, और जो साक्षात्कार है, जो साक्षात्कार कराने की जादूगरी है, ये सिर्फ बाबा के पास ही है और किसी के पास नहीं है। तो बाकी साक्षात्कार से कुछ नहीं होता है। बाबा ने एक बात और कही थी कि जैसे पुराने वर्ष को विदाई देते हो, तो इस कड़वेपन को भी विदाई देनी है, अब मीठा बनना है। और बाबा ने एक बात और शेयर की थी इसमें कि जो परिस्थितियां हैं वो गुड लक है, तो उनको जितना क्योंकि परिस्थितियां हमें आगे बढ़ाती है, हमारा निश्चय का जो फाउंडेशन है उसको मजबूत करती है। फिर बाबा ने कहा था ये अंतिम जन्म है, इसमें बाप से डायरेक्शन पर चलकर घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना है और इसमें बहादुरी दिखानी है। फिर बाबा ने कहा था कि श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, वाणी से परे जाने का अभ्यास करना है और बाप को नहीं भूलना है, इस बात का ध्यान रखना है। और बाबा ने कहा था कि अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो पेपर भी आकर नमस्कार करेंगे, पहले विकराल रूप में आएंगे लेकिन फिर पेपर्स भी दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो कि हम महावीर हैं। तो ये एक सम्मान लिया था कि हम महावीर हैं और हम मास्टर सागर के बच्चे हैं, हम हर परिस्थिति को पार कर सकते हैं स्वस्थिति पे अचल अडोल रह के। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। थैंक यू। ओम शांति। शांति, थैंक यू। अभी हम 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, उसके बाद अव्यक्त वाणी स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। आज की जो अव्यक्त वाणी है
13 फरवरी 1984 और बाबा के सामने कुछ डबल विदेशी भाई बहने हैं। मेडिटेशन हॉल में बाबा मिल रहे हैं और मुरली मेनली जो है वो साइलेंस जो है शांति की शक्ति के बारे में काफी पॉइंट्स बाबा ने इसमें शेयर किए हैं कि विश्व में अविनाशी शांति कब थी, कैसे थी, है ना। और बाबा ने अभी जो इस समय जो परिस्थितियां हैं और इस समय सेवा कैसे करनी है, कैसे हमको बाबा का नाम वाला करना है, विदेशी जो बाहर जा रहे हैं उनमें कैसा बल भर के बाबा ने भेजा, ये आज बाबा की मुरली से हमको स्पष्ट होता है। तो आज की जो मुरली है वो है 13 फरवरी 1984। सम्मेलन के पश्चात मेडिटेशन हॉल में कुछ विदेशी भाई बहनों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। तो बाबा आज बोल रहे हैं शांति के प्रेम के सागर, शांति के सागर बाप अपने शांति प्रिय प्रेम स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा सारे विश्व की आत्माओं की एक ही आश, शांति और सच्चे प्यार को देख सर्व बच्चों की यह आश पूर्ण करने के लिए सहज विधि बताने बच्चों के पास पहुंच गए हैं। बहुत समय से भिन्न भिन्न रूपों से इसी आश को पूर्ण करने के लिए बच्चों ने जो प्रयत्न किए, वह देख देख रहम दिल बाप को बच्चों पर रहम आता। दाता के बच्चे और मांग रहे हैं एक घड़ी के लिए, थोड़े समय के लिए शांति दे दो। अधिकारी बच्चे भिखारी बन शांति और स्नेह के लिए भटक रहे हैं। भटकते भटकते कई बच्चे दिल शिकस्त बन गए ना। बाबा अभी भी देख रहा है, अभी तो परिस्थितियां और ही विकराल रूप ले चुकी है। तो कितनी शांति की भिखारी हो गई है मनुष्य आत्माएं, स्नेह के लिए भटक रहे हैं, दिल शिकस्त हो रहे हैं। बाबा कहते हैं प्रश्न उठता है कि क्या अविनाशी शांति विश्व में हो सकती है सर्व आत्माओं में। देखो बाबा जैसे कोई ऐसे लिखने का या भाषण बोलने का बाबा किस तरह से अव्यक्त वाणियों में सिखाता है बच्चों को। प्रश्न उठता है कि क्या अविनाशी शांति विश्व में हो सकती है सर्व आत्माओं में निस्वार्थ सच्चा स्नेह हो सकता है। बच्चों के इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाप को स्वयं आना ही पड़ा, है ना, क्योंकि विदेशियों की बुद्धि में ज्यादा इंक्विजिटिवनेस होता है। तो बाबा को पता है ना बाबा कि वो किस क्या संकल्प उठते हैं। तो बाबा उन संकल्पों को भी शांत करने के लिए बाबा बोल रहे हैं। बाप दादा बच्चों को यही खुशखबरी बताने के लिए आए हैं कि तुम ही मेरे बच्चे कल शांति और सुखमय दुनिया के मालिक थे। सर्व आत्माएं सच्चे स्नेह के सूत्र में बंधी हुई थी। शांति और प्रेम तो आपके जीवन की विशेषता थी। प्यार का संसार, सुख का संसार, जीवन मुक्त संसार, जिसकी सभी आश रखते हो, सोचते हो कि ऐसा होना चाहिए, उसी संसार के कल मालिक थे। आज वे संसार बना रहे हो और कल फिर उसी संसार में होंगे। कल की ही तो बात है। यही आपकी भूमि कल स्वर्ग भूमि होगी। क्या भूल गए हो? बाबा के लिए तो कल, आज और कल का खेल है ये। अपना राज्य सुख संपन्न राज्य, जहाँ दुख अशांति का नाम निशान नहीं, अप्राप्ति नहीं। अप्राप्ति ही अशांति का कारण है और अप्राप्ति का कारण है अपवित्रता। तो जहाँ अपवित्रता नहीं, अप्राप्ति नहीं, वहां क्या होगा? जो इच्छा है, जो प्लान सोचते हो, वो प्रैक्टिकल में होगा। वह ड्रामा की भावी अटल, इसको कोई बदल नहीं सकता। बनी बनाई बनी हुई है, बाप द्वारा नहीं रचता, रचना हो ही गई है ना। इतना बड़ा सम्मेलन हुआ, कितनी सारी वीआईपीज आए, तो एक तरह से बाबा का मैसेज चला जाता है ना सबके अंदर। आप सब कौन हो? नई रचना के फाउंडेशन स्टोन आप हो। आप, क्योंकि विश्व भर में फैलना है ये ज्ञान, तो जो आत्माएं बाबा की बनी उनको ही बाबा बल भर के भेज रहे हैं कि आप अभी नई रचना के फाउंडेशन स्टोन हो। अपने को ऐसे फाउंडेशन स्टोन समझते हो? तब तो यहाँ आए हो ना। ब्राह्मण आत्मा अर्थात नई दुनिया के आधार मूर्त बाप दादा ऐसे आधार मूर्त बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा भी गीत गाते हैं, वाह मेरे लाडले सिकी लदे मीठे मीठे बच्चे। आप भी गीत गाते हो ना, आप कहते हो तुम ही मेरे, और बाप भी कहते तुम ही मेरे। बचपन में यह गीत बहुत गाते थे ना। दो तीन बहनों ने वह गीत गाया और बाप दादा रिटर्न में रिस्पॉन्ड दे रहे थे।
है ना, तुम ही मेरे, बाबा भी कहते तुम ही मेरे। ऐसा कौन सा गीत है, किसी ने सुना है? मुझे तो एक ही गीत ध्यान में आया था, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। बाबा ये कितने प्यारे नजारे। तो ये तो शायद बाद का है। तो बाप दादा तो दिल का आवाज सुनते हैं, मुख का आवाज भले कैसे कैसा भी हो। बाप ने गीत बनाया और बच्चों ने गाया। अच्छा, कुछ भाई बहनें नीचे हॉल में तथा ओम शांति भवन में मुरली सुन रहे थे, है ना। इतनी भीड़ थी तो बाबा के सामने नहीं थे तो वो सुन रहे थे। नीचे भी बहुत बच्चे बैठे हुए हैं, क्योंकि बाबा भी मेडिटेशन हॉल में मिल रहे हैं ना। तो नीचे भी बहुत बच्चे बैठे हुए हैं। स्नेह की सूरतें और मीठी मीठी उल्हने बाप दादा सुन रहे हैं। सभी बच्चों ने दिल व जान सिक व प्रेम से विश्व सेवा का पाठ बचाया। बाप दादा सभी की लगन पर सभी को स्नेह के झूले में झुलाते हुए मुबारक दे रहे हैं। जीते रहो, बढ़ते रहो, उड़ते रहो, सदा सफल रहो। सभी के स्नेह के सहयोग ने विश्व के कार्य को सफल किया। अगर एक बच्चे की मोहब्बत भरी मेहनत को देखे तो बाप दादा दिन रात वर्णन करते रहे तो वो भी कम हो जाएगा। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, ऐसे बाप के सेवाधारी बच्चों की महिमा भी अपरम अपार है। एक लगन, उमंग, एक दृढ़ संकल्प कि हमें विश्व की सर्व आत्माओं को शांति का संदेश जरूर देना ही है। इसी लगन के प्रत्यक्ष स्वरूप में सफलता है और सदा ही रहेगी। दूर वाले भी समीप ही हैं, नीचे नहीं बैठे हैं, लेकिन बाबा के नैनों पर है। कोई ट्रेन में, कोई बस में जा रहे हैं, लेकिन सभी बाप को याद है। उन्होंने मन का संकल्प भी बाप दादा के पास पहुंच रहा है। अच्छा, बाप के घर में मेहमान नहीं लेकिन महान आत्मा बनने वाले आए हैं। बाप दादा तो सभी को वीआईपी या आईपी या वीआईपी नहीं देखते, लेकिन टिक्की लदे बच्चे देखते हैं। देख सुनकर चले जाएंगे, वीआईपी तो आएंगे और थोड़ा समय देख सुनकर चले जाएंगे, लेकिन बच्चे सदा दिल पर रहते हैं। चाहे कहीं भी जाएंगे लेकिन रहेंगे दिल पर। सबको लगता है ना वीआईपीओ की बड़ी खातिरी होती है, लेकिन देखो बाबा किसको दिल पे लल्ला रखता है ना। अपने व बाप के घर में पहुंचने की मुबारक हो। बाप दादा सभी बच्चों को मधुबन का अर्थात अपने घर का श्रृंगार समझते हैं। बच्चे घर का श्रृंगार है। आप सभी कौन हो? श्रृंगार हो ना। अच्छा, ऐसे सदा दृढ़ संकल्पधारी, सफलता के सितारे, सदा दिल तख्त नशी, सदा याद और सेवा की लगन में मगन रहने वाले, नई रचना के आधार मूर्त, विश्व को सदा के लिए नई रोशनी, नई जीवन देने वाले, सर्व को सच्चे स्नेह का अनुभव कराने वाले, स्नेही सहयोगी निरंतर साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब बाबा डॉक्टर जोन्हा, जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल यूएन है, उनसे मिल रहे हैं। बाप दादा बच्चे के दिल के संकल्प को सदा ही सहयोग देते पूर्ण करते रहेंगे। जो आपका संकल्प है उसी संकल्प को साकार में लाने के योग्य स्थान पर पहुंच गए हो ना। विश्व शांति मेनली होता है यूएन का, तो इसीलिए बाबा ये कह रहे हैं कि उसको साकार में लाने के स्थान पर पहुंच गए हो। ऐसे समझते हो कि यह सब मेरे संकल्प को पूर्ण करने वाले साथी हैं। सदा शांति का अनुभव याद से करते रहेंगे। बहुत मीठी सुखमय शांति की अनुभूति होती रहेगी। शांति प्रिय परिवार में पहुंच गए हो, इसीलिए सेवा के निमित्त बने। सेवा के निमित्त बनने का रिटर्न, जब भी बाप को याद करेंगे तो सहज सफलता का अनुभव करते रहेंगे। अपने को सदा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर का बच्चा हूँ, शांति प्रिय आत्मा हूँ, यह स्मृति में रखना। और इसी अनुभव द्वारा जो भी संपर्क में आए उन्हीं को संदेशी बन संदेश देता रहना। यही अलौकिक ऑक्यूपेशन सदा श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ कर्म द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति कराता रहेगा। वर्तमान और भविष्य दोनों ही श्रेष्ठ रहेंगे। शांति का अनुभव करने वाली योग्य आत्मा हूँ, सदा शांति के सागर में लहराते रहना। जब भी कोई कार्य में मुश्किल हो तो शांति के फरिश्तों से अपना संपर्क रखेंगे तो मुश्किल सहज हो जाएगा। समझा? मतलब बाबा वो इतने वीआईपी हैं, इतना उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन बाबा सिर्फ एक सिंपल बात समझा रहे हैं स्वमान की।
खुद को शांत स्वरूप आत्मा समझ के बैठेंगे और कोई भी बात हो तो बाबा के जो निमित्त बहनें हैं, भाई हैं, उनके संपर्क में रहेंगे तो मुश्किल सहज हो जाएगी। फिर भी बहुत भाग्यवान हो, इस भाग्य विधाता की धरनी पर पहुंचने वाले फोटो में कोई में भी कोई होते हैं। भाग्यवान तो बन ही गए, अभी पद्मा पदम भाग्यवान जरूर बनना है, ऐसा ही लक्ष्य है ना, जरूर बनेंगे। सिर्फ शांति के फरिश्तों का साथ रखते रहना। विशेष आत्माएं, विशेष पाठ बजाने वाली आत्माएं यहाँ पहुंचती हैं। आपका आगे भी विशेष पाठ है जो आगे चल मालूम पड़ता जाएगा। यह कार्य तो सफल हुआ ही पड़ा है। सिर्फ जो भी श्रेष्ठ आत्माएं भाग्य बनाने वाली हैं, उन्हों का भाग्य बनाने के लिए यह सेवा का साधन है। यह तो हुआ ही पड़ा है, यह अनेक बार हुआ है। आपका संकल्प बहुत अच्छा है और जो भी आपके साथी हैं, जो यहाँ से होकर गए हैं, स्नेही हैं, सहयोगी भी हैं, उन सबको भी विशेष स्नेह के पुष्पों के साथ साथ बाप दादा का याद प्यार देना। मैडम अनवर सादत से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, इजिप्ट के लिए संदेश, अपने देश में जाकर धन की इकोनॉमी का तरीका सिखलाना। मन की खुशी से धन की अनुभूति होती है और धन की इकोनॉमी ही मन की खुशी का आधार है। ऐसे धन की इकोनॉमी और मन की खुशी का साधन बताना, तो वे लोग आपको धन और मन की खुशी देने वाले खुशी के फरिश्ते अनुभव करेंगे। तभी यहाँ से शांति और खुशी का फरिश्ता बनकर जाना। इस शांति कुंड के सदा अविनाशी के वरदान को साथ रखना। जब भी कोई बात सामने आए तो मेरा बाबा कहने से वह बात सहज हो जाएगी। सदा उठते ही पहले बाप से मीठी मीठी बातें करना और दिन में भी बीच बीच में अपने आप को चेक करना कि बाप के साथ हैं, और रात को बाप के साथ ही सोना, अकेले नहीं सोना। तो सदा बाप का साथ अनुभव करती रहेगी, सभी को बाप का संदेश देती रहेगी। आप बहुत सेवा कर सकती हो क्योंकि इच्छा है सभी को खुशी मिले, शांति मिले। जो दिल की इच्छा है उससे जो कार्य करते हैं उसमें सफलता मिलती ही है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू आप सभी का, थैंक यू बाबा का। और अभी 1 मिनट साइलेंस के बाद हम बाबा से प्रश्न उत्तर हम सब कर शांति। ओम शांति। पहला प्रश्न सुरेश माता जी, रितु बहन और रेनू बहन से बाप दादा कौन सी खुशखबरी सुनाने के लिए आए हैं? ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है। बाबा का एक एक महावाक्य गहन में उतरने वाला, बहुत सुंदर। आपने भी बहुत अच्छे से पढ़ सुनाई। बाबा ने कहा है कि जो बच्चे बाप की आशा पूरी करते हैं और बाप बच्चों की शांति और सच्चे प्यार को देखकर और विधि बताने के लिए पहुंच गए हैं। जो सहज विधि है ना, बाबा हमें बताने के लिए पहुंचे। और बाबा ये भी कहते हैं कि बहुत समय से अलग अलग रूपों से इसी आशा को पूर्ण करने के लिए बच्चों ने जो प्रयत्न किए, बाबा की आज जो आश थी, बाबा कहते हैं जो बच्चों ने प्रयत्न किए, कोशिशें की, वह देख देख कर मुझे बच्चों पर बहुत रहम आता है। बाबा भी रहम दिल है, बच्चों पर भी बाबा रहम करते हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम दाता के बच्चे हो और एक घड़ी के लिए, थोड़े समय के लिए मांग रहे हैं शांति दे दो, सुख दे दो। बाबा कहते हैं अधिकारी बच्चे बनकर भिखारी नहीं। शांति और स्नेह के लिए क्यों भटक रहे हो? मत भटको। फिर बाबा ने कहा है कि मैं बच्चों को ये खुशखबरी देने आया हूँ कि तुम ही मेरे बच्चे हो, मेरे सिकिलते बच्चे हो, मेरे लाडले बच्चे हो। कल शांति और सुख में दुनिया के मालिक के सर्व आत्माएं सच्चे स्नेह के सूत्र में बंधी हुई थी। शांति और प्रेम तो आपके जीवन की विशेषता थी और बाबा अब तुम्हें वही देने आए हैं।
उसी की खुशखबरी देने आए हैं कि जो ये सुखमय संसार है ये सब तुम्हारे लिए ही है। बाबा जिसकी अभी तक आश रखी थी, तुम सोचते भी हो ऐसा होना चाहिए, उसी संसार के कल मालिक थे, आज भी वह संसार तुम बना रहे हो। बाबा इस बात की खुशखबरी देने आए हैं। और फिर बाबा ने कहा कल फिर उसी संसार में होंगे, कल ही की तो बात है। यही आपकी भूमि कल स्वर्ग भूमि होगी, भूल तो नहीं गए हो? बाबा कहते हैं भूले तो नहीं हो। ओम शांति। आगे दूसरी बहनें बताएंगी। थैंक यू बाबा। ओम। हाँ जी, ओम शांति जी। दीदी ने जो बताया वही बाबा ने बोला कि आज बाप दादा अपने शांति प्रिय और प्रेम स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं और रहम दिल बाप बच्चों पर रहम करके यही खुशखबरी देने आए हैं कि तुम ही मेरे बच्चे कल शांति और सुखमय दुनिया के मालिक थे और सर्व आत्माएं सच्चे स्नेह की सूत्र में भी बंधी हुई थी। शांति और प्रेम तो आपके जीवन की विशेषता भी थी। तो जिस संसार की अभी आप आस रखते हो, जिसके बारे में अभी सोचते हो कि ऐसा होना चाहिए, वैसे ही प्यार के, सुख के और जीवन मुक्त संसार के तुम कल मालिक थे और आज वह संसार बना रहे हो और कल फिर उसी संसार में होंगे और यही आपकी भूमि स्वर्ग भूमि भी होगी। तो ये आज और कल का ही खेल है। अपना सुख संपन्नता से भरपूर राज्य आने वाला है जहाँ दुख, शांति व अप्राप्ति का कोई नामो निशान भी नहीं होगा। थैंक यू। ओम शांति। रेनू बहन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन, अनीता बहन और सुमन बहन से। अविनाशी विश्व में शांति कैसे हो सकती है और अप्राप्ति का कारण है अपवित्रता, स्पष्ट करें। ओम शांति। बाबा ये प्रश्न है कि अविनाशी शांति विश्व में कैसे हो सकती है। तो बाबा ने कहा कि अभी किसी सम्मेलन की मुरली है जिसमें बहुत वीवीआईपी आईपीज आए हुए थे। तो उसी में बाबा ने इस प्रश्न का ही उत्तर देने के लिए बाबा को स्वयं आना ही पड़ा कि शांति की स्थापना के चक्कर में ही बात हो रही है, तो ऐसा सम्मेलन होगा। तो बाप दादा बच्चों को यही खुशखबरी बताने के लिए आए हैं कि तुम ही मेरे बच्चे कल शांति और सुखमय दुनिया के मालिक थे। कि कल सतयुग के मालिक जो थे वो बच्चे ही थे। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे ही थे। और सतयुग में क्या था, सर्व आत्माएं जो हैं वो सच्चे स्नेह की सूत्र में बंधी हुई थी। कि यही सतयुग की यही निशानियां है, सच्चा स्नेह है, पवित्रता, सुख, शांति, भरपूरता ही है। यही बाबा ने कहा आपके जीवन की विशेषता थी। तो प्यार का संसार, सुख का संसार, जीवन मुक्त संसार, तो जिसकी अभी आश रखते हो, सोचते हो कि होना चाहिए, जैसा कि कलयुग में सोचते हैं होना चाहिए, वो सतयुग में सब होता है। पवित्रता, क्योंकि बेस पवित्रता होता है। उसी संसार के कल मालिक थे और आज वह संसार बना रहे हो, बाबा ने कहा। और कल फिर उसी संसार में होंगे। वही बाबा कहते हैं ना मुरलियों में कि कल, आज और कल का ही खेल है। और वही खेल है, युग के बाद युग आता है तो सब चीजें बदल जाती हैं। यह भूमि कल स्वर्ग भूमि होगी। बाबा ने कहा भूल गए हो कि सब संपन्नता, दुख, अशांति का नाम नहीं होगा, सर्व अप्राप्ति नहीं होगी बिल्कुल। और अप्राप्ति नहीं होगी तो अशांति भी नहीं होगी। और अप्राप्ति का कारण ही क्या है, अपवित्रता है। क्योंकि जहां पवित्रता नहीं है ना, वहां प्राप्ति भी नहीं है। क्योंकि प्राप्तियों की फाउंडेशन ही पवित्रता है। जहां सच्चाई, सफाई मन में नहीं है, पवित्रता नहीं है, वहां सुख, शांति, संपन्नता, संपूर्णता जो है वो
हो ही नहीं सकती, क्योंकि सत्युग की विशेषता यही है ना कि तन भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। तो जो इच्छा बाबा ने कहा, जो प्लान सोचते हो वो प्रैक्टिकल में होगा। जो परफेक्ट जो इंसान सोचता है दुनिया कैसी होनी चाहिए, वो वैसा प्रैक्टिकल में होगा। ये ड्रामा की भावी अटल और अचल ड्रामा है। तो ड्रामा में तो सब नूंद ही है, फिक्स है सब, तो इसको कोई बदल नहीं सकता। ये बाप द्वारा नई रचना हो ही गई है। और बाबा ने कहा कि अब जो लोग जो आए हुए थे कि आप फाउंडेशन स्टोन हो नई रचना के, बाबा के बच्चे ही तो फाउंडेशन स्टोन है ना। तो अपने को फाउंडेशन स्टोन समझते हो, तभी तो यहाँ आए हो ना, सम्मेलन में आए। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण आत्माएं जो है वो नई दुनिया के ही आधार मूर्त भी हैं और उद्धार मूर्त भी हैं, बाबा कहते ही हैं। तो बाबा बहुत आधार मूर्त बच्चों को देख करके हर्षित होते हैं। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। हम शांति जी बहुत अच्छे से बताया। बाबा कह रहे हैं कि ये विश्व में जो अविनाशी शांति है, बाबा पूछते हैं कि हो सकती है सर्व आत्माओं में निस्वार्थ सच्चा स्नेह। बाबा इसी प्रश्न का उत्तर बाबा कह रहे हैं मैं देने आया हूँ, क्योंकि इस कलयुगी दुनिया में तो अविनाशी शांति हो नहीं सकती। कितना दुख कल है सबको पता है। लेकिन बाबा कह रहे हैं, बाप दादा कह रहे हैं कि मैं बच्चों को ये खुशखबरी सुनाने आया हूँ कि तुम जो मेरे बच्चे हो ना, कल कितनी सुंदर सुख में शांति के संसार के मालिक थे। कितना स्नेह था आपस में, कितना प्रेम था, है ना। वो शांति और प्रेम जो है ना, उसी से ही इतने सुख में संसार था। क्योंकि सर्व प्राप्तियां थी, कोई कमी नहीं थी। स्वर्ग में हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। प्रकृति भी इतनी सुंदर, संबंध भी इतने सुख, धन भी अथाह, सब प्रकार के सुख, है ना। तन भी इतना सुंदर स्वस्थ मिलेगा, सब कुछ सुंदर होगा। बाबा वही बता रहे, इतनी सुंदर दुनिया के तुम मालिक थे, है ना। सुख संपन्न राज्य था तुम्हारा, अटल अखंड राज्य जिसको कोई छीन नहीं सकता। और वो बाबा ने कहा किस लिए था, क्योंकि पवित्रता थी। और यहाँ पवित्रता है, वहां सब कुछ है। और जब अपवित्रता होती है ना, तो फिर कुछ भी प्राप्ति हो नहीं सकती। यहाँ पवित्रता नहीं, वहाँ अप्राप्ति भी नहीं। तो वहां पे सब कुछ था, लेकिन अभी इस अपवित्र दुनिया में तो सुख शांति हो नहीं सकती। लेकिन बाबा कह रहे हैं कल फिर से वही दुनिया आने वाली है। इसलिए हमें ये, बाबा ने कहा ये ड्रामा में ना निश्चित है, भावी है कि कल युग के बाद सतयुग आना है, संगम युग के बाद सतयुग आना ही आना है। तो ये सोच के हमें खुशी होनी चाहिए। और हम ब्राह्मण आत्माएं जो हैं बाबा के साथ इसमें मददगार है। ये हमारा कितना श्रेष्ठ भाग्य है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। प्रीति बहन नहीं है, अच्छा बहन। बहन और सुमन बहन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विनीता बहन, कविता बहन और आशना बहन से। बाप दादा दिल की आवाज सुनते हैं और एक लगन, एक उमंग, एक दृढ़ संकल्प क्या है, स्पष्ट करिए। ओम शांति। आज का जैसे क्वेश्चन था, तो इसमें बाप दादा यही बोल रहे थे कि बाबा का जो दिल का आवाज है सब सुनते हैं बाबा। मुख का आवाज भले कैसा भी हो। बहन पे एक बहन ने गीत गाया था, जो 2-3 बहनों ने गाया था और बाबा ने वो बनाया था, तो अच्छा। तो इसमें बाबा यही कह रहे थे कि बाबा दिल का आवाज सुनते हैं, उसका नहीं सुनते हैं। फिर बाबा ये कह रहे थे कि बाप दादा सभी की लगन पर और स्नेह के झूले में जो झूल रहे हैं उसकी मुबारक भी दे रहे थे कि जीते रहो, बढ़ते रहो, उड़ते रहो, सदा सफल रहो। तो इसमें बाबा देख रहे थे कि जो बच्चे हैं वो मोहब्बत भरी मेहनत को देखें तो बाप दादा दिन रात वर्णन करते रहें तो भी कम होगा। बल्कि मोहब्बत में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मोहब्बत में कर रहे हैं इसके लिए। तो बाप दादा वही कहते हैं कि वाह बच्चे वाह। तो इसमें बाबा यही कह रहे हैं कि एक लगन, एक उमंग और एक दृढ़ संकल्प, यही हमें विश्व की आत्माओं को शांति का संदेश जरूर देना। इन चीजों में हमें आगे बढ़ना है। इसीलिए बाबा यही कह रहे थे कि इसी लगन से
प्रत्यक्ष स्वरूप में सफलता है। जैसे कहते हैं ना, दृढ़ता में ही सफलता छुपी है। तो बाबा लगन भी देख रहे थे, स्नेह भी देख रहे थे, और ये दृढ़ संकल्प भी देख रहे थे। और बाप दादा यही कह रहे थे कि बाप दादा के नैनों पर हूं। तो बाप दादा इस तरह से तीनों चीजों को कंपाइल कर रहे थे कि बाप दादा सबका दिल का आवाज भी सुन रहे थे, फिर दृढ़ता भी देख रहे थे, और फिर बाप दादा बच्चों की लगन भी देख रहे थे कि कैसे मेहनत भी है लेकिन मोहब्बत में है। तो उस चीज में बाप दादा फिर वो उनकी खूबियां बता रहे थे बच्चों कि कैसे दृढ़ता से सफलता को पाते जा रहे हैं। तो वो चीज बाबा शेयर कर रहे, बच्चों के साथ बात कर रहे थे। और यही था। थैंक यू। नहीं है क्या? सिर्फ आशना बहन थी, कविता बहन नहीं है? हाँ जी, बोल रही हूँ। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाप दादा तो दिल की आवाज सुनते हैं, मुख की आवाज भले कैसी भी हो। मतलब दिल की आवाज क्या होती है? भाव। जैसे कि व्हाट्सएप पे कई बार मैसेज वगैरह नहीं आए होते कि भगवान भाव देखता है, इंद्रियों से मतलब परे, कि जो लोग मुख से नहीं बोल सकते और लेकिन मन से जो गूंगे होते हैं, उनकी भी तो भक्ति भगवान स्वीकार करता है। तो मेरे मन में वही बात आ रही थी कि बाबा भी भाव देखते हैं कि सबके भाव कैसे हैं। तो बाबा ने गीत बनाया और बच्चों ने गाया, और बाबा ये देख रहे हैं कि सब बच्चे बहुत मेहनत से, दिल व जान व सिक व प्रेम से सबने विश्व सेवा का पाठ बजाया है। और बाबा देख रहे हैं कि सभी स्नेह के झूले में झूम रहे हैं और मुबारक दे रहे हैं कि बढ़ते रहो, उड़ते रहो और सफल रहो। तो स्नेह के सहयोग ने विश्व के कार्य को सफल किया, यानी कि सभी स्नेह से बढ़ रहे हैं आगे। और बच्चों की मोहब्बत भरी मेहनत भी देखी, पर जहाँ बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है ना, तो वहाँ मेहनत फील नहीं होती। तो बाप दादा दिन रात वर्णन इन्हीं का करते रहेंगे तो भी कम पड़ जाएगा, यानी कि बच्चों से बाप दादा बहुत ज्यादा प्रसन्न है। और बाबा की महिमा तो अपरंपार है ही, ऐसे बाप के सेवाधारी बच्चों की भी महिमा अपरंपार है। और बाबा ने कहा है कि एक उमंग, एक दृढ़ संकल्प कि हमें सभी विश्व की सर्व आत्माओं को शांति का संदेश देना है और बाबा के नाम को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन, आशना बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन सीमा बहन, सुमन टंडन बहन और लुमी बहन से। मेहमान नहीं महान आत्माएं हो, स्पष्ट करें। ओम शांति। थैंक यू, बहुत सुंदर। बाबा कहते हैं कि अपने घर में, बाप के घर में बच्चे मेहमान बनकर तो नहीं आए हैं, महान आत्मा बनने वाले आए हैं। बाप दादा सभी को सिकिलदे बच्चे देखते हैं, वीआईपी बच्चे नहीं देखते। बाबा कहते हैं कि वीआईपी जो होते हैं वो थोड़े समय के लिए आते हैं, सुनकर देखकर चले जाते हैं, लेकिन आप बच्चे तो सदा दिल पर रहते हो, चाहे कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, लेकिन रहोगे तो दिल पर। फिर बाबा कहते हैं कि सभी बच्चे अपने को मधुबन का, अपने घर का श्रृंगार समझते हो। फिर बाबा सभी बच्चों को मधुबन आने की मुबारक दे रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बाप दादा तो सभी को सिकिलते बच्चे देखते हैं, मेहमान नहीं। मेहमान तो जो है वो वीआईपी होते हैं, जो थोड़ा समय देखकर सुनकर चले जाते हैं, लेकिन बच्चे तो सदा दिल पर रहते हैं, चाहे कहीं भी जाएं, लेकिन रहेंगे दिल पर। बाप दादा सभी बच्चों को मधुबन का श्रृंगार समझते हैं। बच्चे जो है घर का श्रृंगार है, महान आत्माएं हैं। ओम। ओम शांति। पापा हम बच्चों को यही कह रहे थे कि हम मेहमान नहीं है, क्योंकि मेहमान तो जो बाहर के आते हैं वो मेहमान होते हैं ना। जैसे पापा ने वीआईपी को कहा कि वो तो कुछ समय के लिए आए हैं, तो वो मेहमान है, लेकिन हम बच्चे तो सिकिलदे बच्चे हैं, काफी कहते हैं ना लंबे काल के। हम घूमे हुए बाबा के बच्चे हैं, स्नेही बच्चे हैं, बाबा के प्यारे बच्चे हैं। तो हम तो अपने बाप के घर में ही जा रहे हैं ना,
तो हम मेहमान कहाँ से हुए? तो बाबा यही कह रहे थे कि ये तो महान आत्माएं हैं, क्योंकि ये उद्धार मूर्त आधार मूर्त आत्माएं हैं। तो इसलिए बाबा ने हमें महान कहा। और जो महान बच्चे होते हैं, लायक बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं? घर के श्रृंगार होते हैं, घर की रौनक होते हैं। तो बाबा ने साथ में ये भी कहा कि ये बच्चे, आप लोग मेहमान नहीं हो, आप हमारे मधुबन के श्रृंगार हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू सीमा बहन, सुमन बहन और रूमी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन, बलविंदर बहन और अशोक भाई जी से। सिस्टर जोन्हा से बाप दादा की चिट चैट। ओम शांति। बाबा के सामने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर जोना थी। तो बाप दादा उनसे चिट चैट कर रहे हैं। बाप दादा कह रहे हैं कि बच्चों के दिल के जो संकल्प होते हैं ना, बाबा तो सदा ही उनको सहयोग देके पूर्ण करते हैं। बाबा ने बोला कि तुम्हारे मन में जो संकल्प है और तुम उस संकल्प को लेकर आए हो, योग्य स्थान पर पहुंच गए हो, क्योंकि वो सब माउंट आबू में आए हो, जहाँ भी वो नया कोई हॉल बना होगा। बाबा ने कहा ऐसे, मतलब अपने जो संकल्प को पूरे करने के लिए बाबा तो सदा ही आपके साथ है। क्योंकि बाबा ने बोला कि सदा शांति का अनुभव याद से करते रहेंगे ना, तो मीठी मीठी सुख में शांति की अनुभूति होती रहेगी। क्योंकि शांति प्रिय परिवार में पहुंच गया ना, क्योंकि माउंट आबू की धरती तो इतनी पावरफुल, जहाँ स्वयं परमात्मा आए। तो बाबा ने कहा इसलिए तुम यहाँ पर आए हो कि तुम्हारे जो संकल्प है वो साकार होंगे, और तुम सेवा के निमित्त बने हो। सेवा के निमित्त बनने का टर्न है। तो जब भी बाप को याद करोगे तो बाबा ने बोला सफलता जो है वो सहज आप अनुभव करोगे। तो बाबा ने कहा अपने को सदा शांत स्वरूप आत्मा समझना है, कि मैं शांति सागर का बच्चा हूँ और शांति प्रिय आत्मा हूँ। सदा यही स्मृति में रखोगे तो इससे संपर्क से क्या होगा कि जो भी आपके संबंध, संपर्क, अनुभव द्वारा आप उनको भी संदेश देने के निमित्त संदेशी बन जाओगे। बाबा ने यही बोला कि अपने लौकिक ऑक्यूपेशन सदा श्रेष्ठ कर्म द्वारा श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्राप्ति कराता है। भविष्य में भी और वर्तमान में भी आप श्रेष्ठ रहेंगे। बाबा ने, क्योंकि विश्व में आजकल हर मनुष्य क्या ढूंढ रहा है? शांति ढूंढ रहा है ना। आजकल तो वैसी ही परिस्थितियां पूरे विश्व में हलचल वाली है। तो बाबा ने कहा शांति का अनुभव करने वाले आप सब योगी आत्मा हो, और शांति के सागर में सदा लहराते रहना। कोई भी कार्य मुश्किल हो तो बाबा ने कहा कि शांति के फरिश्तों से अपना संपर्क रखोगे तो वो काम जो है वो सहज हो जाएगा। क्योंकि इतनी पावन धरती है जहाँ स्वयं परमात्मा आए। तो बाबा ने कहा फिर भी बहुत भाग्यवान हो कि भाग्य विधाता की धरती पर पहुंच गए हो, क्योंकि यहाँ पहुंचना भी बहुत भाग्य की निशानी है। यहाँ भी कोटों में कोई में भी कोई, बाबा कहते हैं, पहुंचता है। तो बाबा ने कहा अभी पद्मा पदम भाग्यवान जरूर बनना है, ऐसा लक्ष्य रखना है। बाबा ने कहा कि बनेंगे भी जरूर, क्योंकि शांति के फरिश्तों का साथ जब आप रखोगे तो आप भी विशेष आत्मा, विशेष बाट पर जाने वाली बन जाओगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर तरीके से बलविंदर बहन ने बताया। डॉक्टर जोना जो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल यूएनओ के थे, और यूएनओ का मुख्य कार्य यही है कि विश्व शांति के लिए जो है प्रोग्राम्स करते थे। तो उसी में जो है बाबा ने उनको कहा कि हमारा जो संकल्प है पूरे विश्व में शांति लाने के लिए, उसी संकल्प में जो है तुम ठीक स्थान पर मधुबन पहुंच गए हो और अपने प्रिय परिवार में पहुंच गए हो। सेवा में जब भी तुम्हें जो है निमित्त बनने का रिटर्न में जो है बाबा जो है सहज सफलता का तुम्हें अनुभव कराते रहेंगे, अर्थात सफलता तो हुई पड़ी हुई। बाबा ने उनको यही कहा है कि सदा अपने को जो है शांत स्वरूप आत्मा, शांति का सागर बच्चा हूँ, शांति प्रिय आत्मा, इस प्रकार अपने ऐसे स्वमानों में रखना। इससे जो है जो भी कुछ तुम्हारे संबंध संपर्क में आए उनको बाबा का परिचय देते रहा, और इस प्रकार जो अपने श्रेष्ठ अलौकिक ऑक्यूपेशन में श्रेष्ठ कर्मों द्वारा उनको भी श्रेष्ठ प्राप्ति कराते हैं। वर्तमान जो तुम्हारा है सुंदर है ही है, भविष्य भी जो है दोनों वो भी श्रेष्ठ रहेगा। और जब भी कभी कोई कार्य हो तो इस जो परिवार मिला है इस परिवार में जुड़े रहना। उससे जो छोटी मोटी अगर कोई डिफिकल्टी भी आएगी, मुश्किल आएगी, वो भी सहज हो जाएगी, क्योंकि भाग्य विधाता बाप की धरनी पर पहुंचे हो। और यहाँ पर इस धरनी पर तो कोई कोटों में कोई में कोई पहुंचते हैं। तुम ऐसे ही भाग्यवान हो, पद्मा पदम भाग्यवान हो। इस प्रकार जो बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से उनको चिट चैट की है। ओम शांति। थैंक यू।
कुसुम भाई और बलविंदर बहन। क्वेश्चन विजय भाई, मीतू बहन और रानी बहन या मतलब मैडम अनवर से बाबा की चिट चैट को आप स्पष्ट ओम करेंगे। शांति। थैंक यू अर्चना दीदी। बाबा ने मैडम अनवर सादात से बाबा ने इजिप्ट के लिए मैसेज दिया कि धन की इकोनॉमी करना अपने नेटिव्स को जाकर के सिखाओ, क्योंकि धन की इकोनॉमी ही मन की खुशी का आधार है। तो आपको वो खुशी के फरिश्ते अनुभव करेंगे जो आपके सिटीजन्स हैं, क्योंकि आप मन की खुशी भी और धन की खुशी का आधार उनको सिखाओगे, और आधार है इकोनॉमी। तो बाबा ने उनको कहा कि आप शांति और खुशी का फरिश्ता बनकर जाओ और सभी को बाबा का संदेश सुनाती रहो। बाबा के दिए हुए सदा अविनाशी के वरदान को साथ रखने की राय बाबा ने दी, और सदा बाबा को साथ रखने की राय भी बाबा ने दी कि उठते बैठते सोते जागते सवेरे से लेकर रात तक पूरी दिनचर्या में बाबा को अपने साथ रखो, और बीच बीच में चेक भी करती रहो कि बाबा साथ है ना। तो बाबा से मीठी मीठी बातें करती रहो, और आपके दिल की भी यही इच्छा है कि सबको सुख शांति मिले। तो ये शुभ इच्छा, दिल की इच्छा जो है, आप जो भी कार्य करते हैं दिल की इच्छा से, तो उसमें सफलता तो हुई पड़ी है, क्योंकि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये सब बाबा ने बातें की उनसे। ओम शांति। ओम शांति जी। हाँ जी, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि जब बाबा को याद करके कोई भी सेवा हम करना चाहें या कोई भी सेवा बाबा जब देते हैं, तो बाबा की याद में और बाबा को साथ रख के हम जब वो सेवा करते हैं तो वो सफलता को सहज ही पा लेती है, क्योंकि कर्म करावनहार तो वो है, उसने निमित्त बनाया है, उसने करने के लिए बोला है। तो उसका लाखों शुक्रिया करते हुए साथ रखते हुए, बाबा मैं निमित्त हूँ और जो आज्ञा आपकी वो मैं करती जाऊंगी, और सफलता तो आपने देनी देनी है, क्योंकि बाबा ये आपका ही काम है, आपने मुझे निमित्त बनाना है। इस बात के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो बाबा ने यही उनको समझाया कि जाके उन्हें यही समझाओ उन बच्चों को कि एकानामी और दूसरा शांति और खुशी किस चीज से तुम्हें मिलने वाली है। अगर बाबा को अपना बना के रखेंगे, बाबा की श्रीमत पे चलेंगे, बाबा की धारणाओं पे चलेंगे, वो विनाशी धन नहीं है जिससे शांति और खुशी मिलेगी। अविनाशी धन को इकट्ठा करो, जो बाबा की श्रीमत है, धारणाएं है, ज्ञान है, बाबा का प्यार है, बाबा पे निश्चय है कि हाँ वही भगवान है, वो जो कह रहे हैं वही सही है, वही सच है, मुझे वैसे ही चलना है, वैसे ही जीना है, अपनी दिनचर्या वैसे ही रखनी है। अमृत वेले से लेके रात तक उठना बैठना चलना फिरना, हर चिट चैट, हर मीठी मीठी बात, हर आज्ञा बाबा से लेनी है, हर बात बाबा से करनी है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, ऐसे कहते हुए हम जो भी कुछ करेंगे वो सब सफल होता जाएगा, और सामने वाले को भी तीर जब ही लगेगा जब बाबा साथ होंगे, बाबा की याद में निमित्त बन सब कुछ करेंगे। ओम शांति शांति जी। बाकी विजय भाई जी समझाएंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर, सभी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। यहाँ जो बाबा वीआईपी से मिल रहे थे, ये जो मैडम अनवर सादात है, ये इजिप्ट इजिप्ट के किसी मिनिस्टर की वाइफ है। मिनिस्टर तो शायद वो एक्सपायर हो गया। और ये बाबा उनसे मिलके वहाँ जो धन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, कि इस माध्यम से जो है ना, अब वह शांति और खुशी की लहर फैलाओ, क्योंकि आप यहाँ पर शांति और खुशी का फरिश्ता बनकर जा रहे हो। बाबा ने कहा ये बनकर भी जाना। बाबा ने कहा जो शांति कुंड के सदा अविनाशी का वरदान साथ में रखना, क्योंकि ये वरदान रखोगे ना, और कोई भी बात आवे तो क्या कहना, मेरा बाबा, सब बातें सहज हो जाएंगी। बाबा से उठते जागते सोते जो है मीठी मीठी बातें करो, गुड नाइट करो, गुड मॉर्निंग करो, और बीच बीच में चेक करते रहो कौन साथ दे रहा है, अकेली तो नहीं हो। और बाबा का संदेश देते रहना, तो क्या आपको शौक है। और बाबा ने यही कहा है कि जब आप बहुत सेवा कर सकते हो, आपके मन में भी इच्छा है ना, आप कर सकते हो। और जो भी इच्छा से कार्य किया जाता है उसमें सफलता जरूर मिल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।
यू कविता। अभी ओवर टू अशोक भाई। थैंक यू अर्चना बहन, सभी परिवार का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बलविंदर बहन इसको कुछ शेयर करेंगे? हाँ जी, ओम शांति। आज जो हमारा वीकली एग्जाम होता है ना, जो संडे की अव्यक्त मुरली थी 4 मई की, उसमें आज मैंने टेस्ट दिया। तो मैंने लक्ष्य रखा था कि मुरली को एक एक शब्द को मैंने इतने ध्यान से पढ़ा और अपने जहन में उतारा, जैसे मुरली अंदर छप जाती है ना। तो आज पहली बार मेरे 50 में से 50 नंबर आए हैं। मैंने मुरली को 6 बार पढ़ा, यानी कि संडे से लेकर आज मतलब बुधवार तक। दो बार तो उसी दिन पढ़ा संडे को, फिर कल रात को भी पढ़ा, सुबह उठ के भी पढ़ा। मतलब मुरली का इतना अच्छे से मैंने अध्ययन किया अपना दृढ़ता के साथ कि मुझे इस बार पूरे 100% मार्क्स लेके आने हैं। तो उसमें मेरा जो मैंने लक्ष्य रखा उसको मैंने आज प्राप्त किया। मुझे बहुत खुशी हुई। ओम शांति। परिवार की तरफ मुबारक से हो जी, बहुत बहुत मुबारक हो। शुभकामनाएं। मुबारक बहुत हो। मुबारक हो। और सभी टेस्ट दे रहे होंगे, नहीं दे रहे होंगे तो दो, क्योंकि इससे अलग ही मजा है। Congratulations, बलविंदर बहन, once again. थैंक यू जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी बहन भाइयों को आने चाहिए फुल मार्क्स। ओम ऐसे ना जब हम शांति। लक्ष्य रखते हैं ना, तो फिर वैसे लक्षण भी आते हैं और उससे हम प्राप्त करने के लिए दृढ़ से संकल्प लेते हैं, तो वो जरूर अचीव होता है। 2023 में भी जब अव्यक्त मास था तो उसमें मेरी 100% अटेंडेंस थी। तब मैंने लक्ष्य रखा था कि ट्रॉफी मुझे लेनी है, चाहे ठंड है बारिश है, मैं रोज गई। वही बात है ना कि हम अपने लक्ष्य से जब थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो फिर प्राप्ति नहीं होती। पर आज मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सभी का, थैंक यू बाबा का। आपको खुशी हुई, हम बधाइयां दे रहे हैं।